गरीबों और जरूरतमंदों को भूल जाना। रमजान हमें विनम्रता, उदारता और करुणा सिखाता है। ये भूखों को खाना खिलाने, जरूरतमंदों की मदद करने और सादगी से रहने का समय है। यदि आप इस रमजान में वही बेकार आदतें दोहराते हैं तो अपने आप से पूछें, क्या आपने वास्तव में पिछले वर्षों से कुछ सीखा है? इन गलतियों से कैसे बचें और इस रमजान को सचमुच खास बनाएं? अब जब हमने सामान्य गलतियों की पहचान कर ली है तो अगला कदम सक्रिय रूप से उनसे बचना है, अन्यथा व्रत का प्रयोजन ही समाप्त हो जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए यहाँ रहें, क्योंकि रमजान सिर्फ एक दिनचर्या या आदत नहीं है, यह एक अवसर है, अल्लाह की ओर से एक परीक्षा। यह हमारे पापों के लिए ईमानदारी से पश्चाताप करने, अपने निर्माता से निकटता पाने और अपने भाग्य को नया आकार देने का समय है। हालांकि कुछ गलतियां हैं जो हम अक्सर अनजाने में करते हैं, ऐसी गलतियां जो हमें उपवास के सच्चे आशीर्वाद से वंचित कर सकती है, अल्लाह की दया से दूर कर सकती है और हमें इस पवित्र महीने से पूरी तरह से लाभ उठाने से रोक सकती है। यदि हम इन त्रुटियों को सही समय पर नहीं सुधारते हैं तो संभव है कि यह रमजान भी पिछले रमजान की तरह बीत जाए, हमारे दिल या जीवन में कोई वास्तविक परिवर्तन किए बिना भूख और प्यास का एक और महीना। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप चाहते हैं कि आपका व्रत केवल एक अनुष्ठान बनकर रह जाए, या क्या आप चाहते हैं कि यह रमजान आपके जीवन का सबसे अच्छा रमजान हो? यदि आपका उत्तर हाँ है तो अंत तक ध्यान से सुने, क्योंकि यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह एक चेतावनी है और खुद को बदलने का एक अवसर है। बिना किसी देरी के आइए रमजान के दौरान आमतौर पर की जाने वाली 5 खतरनाक गलतियों के बारे में जानें, और यदि आप उनमें से किसी के लिए भी दोषी हैं तो इसे रोकने का समय आ गया है। 1. सुहूर, सुबह से पहले का भोजन छोड़ना या देर करना। सुहूर सिर्फ एक अनुशंसित कार्य नहीं है, यह अपार आशीर्वाद देता है। अल्लाह ने इस खाने में खास बरकत आशीर्वाद रखी है, फिर भी बहुत से लोग आलस्य या नींद के कारण इसे खाने से चूक जाते हैं। पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, ने कहा, सुहूर लो, वास्तव में सुहूर में आशीर्वाद है। साहिह अल बुखारी। यदि आप जानबूझकर सुहूर छोड़ देते हैं तो आप अपने रोजे को अनावश्यक रूप से कठिन बना रहे हैं। सुहूर खाने से आपको उपवास के दिन को सहन करने की शारीरिक शक्ति मिलती है और यह अल्लाह की दया के करीब आने का एक साधन के रूप में कार्य करता है। इसे जानबूझकर चूकने से आपकी दिन भर पूजा करने और अच्छे काम करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। उपवास के दौरान आपा खोना और खराब व्यवहार करना उपवास केवल खाने पीने से परहेज करने के बारे में नहीं है, यह खुद को धैर्य, आत्मनियंत्रण और अच्छे चरित्र में प्रशिक्षित करने के बारे में भी है। दुर्भाग्य से कुछ व्यक्ति उपवास के दौरान जल्दी ही अपना आपा खो देते हैं, बहस करते हैं या दूसरों के साथ अशिष्ट व्यवहार करते हैं। पैगंबर, शांति उस पर हो, ने कहा, यदि कोई तुमसे लड़ता है या तुम्हारा अपमान करता है तो कहो, मैं रोजा रख रहा हूं। साहिह अल बुखारी। याद रखें, यदि आपका उपवास आपको क्रोध और बुरे व्यवहार से नहीं बचाता है तो आपको यह सवाल करना चाहिए कि क्या आप वास्तव में अल्लाह के इरादे के अनुसार उपवास कर रहे हैं। रमजान आपके दिल को नरम करना चाहिए, कठोर नहीं। 3. व्रत के दौरान झूठ बोलना और गपशप करना उपवास में न केवल अपने पेट को बल्कि अपनी जीभ को भी नियंत्रित करना शामिल है। फिर भी कई लोग उपवास के दौरान भी झूठ बोलना, चुगली करना और अफवाहें फैलाना जारी रखते हैं। उनका मानना है कि जब तक वे खाने पीने से बचते हैं उनका व्रत पूरा होता है, लेकिन अल्लाह के दूत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो व्यक्ति वाणी और कर्म में झूठ नहीं छोड़ता, अल्लाह को उसके खाने पीने के त्याग की कोई आवश्यकता नहीं। साहिह अल बुखारी। यदि आप रमजान के दौरान झूठ बोलना और चुगली करना जारी रखते हैं तो आपके रोजे का अल्लाह की नजर में कोई मूल्य नहीं है। यह समय अपनी जीव को शुद्ध करने, क्षमा मांगने और अपने शब्दों की रक्षा करने का है। 4. नमाज और कुरान की तिलावत की उपेक्षा करना। रमजान इबादत का महीना है, फिर भी बहुत से लोग केवल उपवास पर ध्यान केंद्रित करते हैं और भक्ति के अन्य कार्यों
जैसे कि 5 दैनिक प्रार्थनाएं, कुरान का पाठ करना और तरावीह की नमाज अदा करना नजरअंदाज कर देते हैं। यह एक गंभीर गलती है। रमजान केवल शारीरिक भूख और प्यास के बारे में नहीं है, यह आध्यात्मिक शुद्धि और अल्लाह के करीब आने के बारे में है। इस कीमती महीने को मोबाइल फोन और बेकार की बातों में बर्बाद न करें। इसके बजाय जितना संभव हो उतना समय प्रार्थना, कुरान पढ़ने और क्षमा मांगने में समर्पित करें। 5. इफ्तार में संसाधनों की बर्बादी और ज़रूरतमंदों की अनदेखी। रोज़ा तोड़ने का समय बेहद आशीर्वाद और दुआओं का जवाब देने का क्षण है। फिर भी कुछ लोग फिजूल खर्ची करते हैं, जिससे रमज़ान को दिखावा करने का मौसम बन जाता है। महंगा भोजन, अनावश्यक दावतें और गरीबों और ज़रूरतमंदों को भूल जाना। रमज़ान हमें विनम्रता, उदारता और करुणा सिखाता है। ये भूखों को खाना खिलाने, ज़रूरतमंदों की मदद करने और सादगी से रहने का समय है। यदि आप इस रमज़ान में वही बेकार आदतें दोहराते हैं तो अपने आप से पूछें, क्या आपने वास्तव में पिछले वर्षों से कुछ सीखा है? इन गलतियों से कैसे बचें और इस रमज़ान को सचमुच खास बनाएं? अब जब हमने सामान्य गलतियों की पहचान कर ली है तो अगला कदम सक्रिय रूप से उनसे बचना है, अन्यथा व्रत का प्रयोजन ही समाप्त हो जाएगा। ये सुनिश्चित करने के लिए यहाँ कुछ व्यावहारिक कदम दिए गए हैं कि आप इस धन्य महीने का अधिकतम लाभ उठा सकें। 1. सुन्नत के मुताबिक सुहूर को प्राथमिकता दें। सुहूर को हल्के में न लें। फज्र से पहले उठें, कुछ हल्का और स्वास्थ्यवर्धक खाएं और सुनिश्चित करें कि आप समय पर फज्र की नमाज पढ़ें। अपने दिन की शुरुआत पूजा से करें, जल्दबाजी या पछतावे से नहीं। पैगंबर के शब्दों को याद रखें, सुहूर लो, वास्तव में सुहूर में आशीर्वाद है। 2. धैर्य और अच्छे चरित्र का अभ्यास करें। उपवास सिर्फ भोजन से परहेज करने के बारे में नहीं है, यह आपके व्यवहार को परिष्कृत करने के बारे में है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, दयालुता से बोलें और दूसरों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। अपने कार्यों को इस्लाम की शिक्षाओं और रमजान की भावना को प्रतिबिंबित करने दें। 3. अपनी जीव की रक्षा करें। झूठ, दपशप और हानिकारक भाषण से बचें। दूसरों के उत्थान के लिए अपने शब्दों का प्रयोग करें। ईमानदारी से सलाह दें और अल्लाह को याद करें। यही उपवास का सच्चा सार है। पूजा और कुरान पाठ में वृद्धि। प्रार्थना के लिए समय निकालें, नियमित रूप से कुरान पढ़ें और तरावीह की नमाज में शामिल हों। ये वह महीना है जब कुरान अवतरित हुआ था। इसकी आयतें आपके दिल को बदल दे और आपके जीवन का मार्गदर्शन करें। 5. उदार बने और दूसरों के प्रति सचेत रहें। इरादे से अपना रोजा तोड़ें। कम भाग्यशाली लोगों के साथ साझा करें, फिजूल खर्ची से बचें और सादगी का अभ्यास करें। रमजान गरीबों के प्रति सहानुभूति महसूस करने और समुदाय के संबंधों को मजबूत करने का समय है। भाइयों और बहनों, यह रमजान अल्लाह की ओर से एक उपहार है। यह आपके जीवन को फिर से स्थापित करने, अपनी आत्मा को शुद्ध करने और कल्पना से परे पुरस्कार अर्जित करने का एक Los 3 cambios que redefinieron mi vida. Hubo un tiempo en el que creía que el éxito significaba esforzarse más, buscar validación externa y aferrarse a planes que parecían anclas. Pero todo cambió en el momento en que dejé de lado 3 hábitos que al principio parecían esenciales: perseguir metas obsesivamente, posponer la felicidad y resistirme al flujo natural de la vida. Lo que comenzó como un acto de fe se convirtió en una cascada de abundancia, claridad y alegría. Déjame mostrarte cómo. 1. De perseguir a ser. Alinea tu energía con quien quieres llegar a ser. Se nos enseña a desear cosas, ascensos, relaciones, libertad financiera. Sin embargo, el deseo por sí solo crea una paradoja. Cuanto más te concentras en lo que falta, más amplificas la sensación de carencia. Piensa en tu mente como una radio. Si estás sintonizado en una frecuencia de escasez, necesito más dinero, no soy suficiente. Esa es la señal que transmites y eso es lo que el universo te refleja. इल से यदि कोई व्यक्ति वाणी और व्यवहार में झूठ नहीं छोड़ता है तो अल्लाह को उसे खाना पीना छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस महीने अपनी जीभ पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें।
अगर बुरा बोलने की इच्छा हो तो अल्लाह से माफी मांग ले। यदि झूठ बोलना आपकी आदत है तो इसे रोकने का सचेत प्रयास करें और हमेशा सच बोले। अपने भाषण को कुरान की तिलावत, अल्लाह की याद, जिक्र और अच्छाई और प्रोत्साहन के शब्दों से भरा रहने दें। तीसरा, प्रार्थना, सलाह और कुरान की तिलावत को अपने जीवन का केंद्रीय हिस्सा बनाएं। रमजान सिर्फ उपवास के बारे। यदि कोई व्यक्ति वाणी और व्यवहार में झूठ नहीं छोड़ता है तो अल्लाह को उसे खाना पीना छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस महीने अपनी जीभ पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। अगर बुरा बोलने की इच्छा हो तो अल्लाह से माफी मांग लें। यदि झूठ बोलना आपकी आदत है तो इसे रोकने का सचेत प्रयास करें और हमेशा सच बोले। अपनी भाषण को कुरान की तिलावत, अल्लाह की याद, जिक्र और अच्छाई और प्रोत्साहन के शब्दों से भरा रहने दें। तीसरा, प्रार्थना, सलाह और कुरान की तिलावत को अपने जीवन का केंद्रीय हिस्सा बनाएं। रमजान सिर्फ उपवास के बारे में मैं नहीं है। यह एक धन्य महीना है जो हमें अल्लाह के करीब लाता है। अगर आप इस महीने नमाज और कुरान की तिलावत को नजरअंदाज करते हैं तो समझ ले कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। 5 दैनिक प्रार्थनाएं नियमित रूप से करें और कभी भी एक भी ना चूकें। प्रतिदिन कुरान का कम से कम एक पैरा अध्याय पढ़ने की आदत बनाएं। तरावीह की नमाज को गंभीरता से ले क्योंकि वे पैगंबर उन पर शांति हो की सुन्नत का हिस्सा है। तहज्जुद पर विशेष ध्यान दें, विशेषकर रमजान की रातों के दौरान, जिसे दुआ स्वीकार करने, गरीबों के लिए महसूस कर सके और उनकी मदद कर सके। यदि हम इस पवित्र महीने के दौरान फिजूल खर्ची करते हैं तो हम इसका सही सबक समझने में असफल रहे हैं। अपना इफ्तार सादा रखें, केवल वही खाएं जो जरूरी हो और जब भी संभव हो गरीबों और जरूरतमंदों को खाना खिलाएं। इससे आपका रोजा मुकम्मल और अल्लाह को खुश करने वाला हो जाएगा। अपने आप को निषिद्ध किसी भी चीज से दूर रखते हुए हमेशा हलाल और शुद्ध खाद्य पदार्थ चुनें। 5वां, रमजान को एक नया जीवन शुरू करने के साधन के रूप में उपयोग करें। ये सिर्फ 30 गरीबों के लिए महसूस कर सकें और उनकी मदद कर सकें। यदि हम इस पवित्र महीने के दौरान फिजूल खर्ची करते हैं तो हम इसका सही सबक समझने में असफल रहे हैं। अपना इफ्तार सादा रखें, केवल वही खाएं जो जरूरी हो और जब भी संभव हो गरीबों और जरूरतमंदों को खाना खिलाएं। इससे आपका रोजा मुकम्मल और अल्लाह को खुश करने वाला हो जाएगा। अपने आप को निषिद्ध किसी भी चीज से दूर रखते हुए हमेशा हलाल और शुद्ध खाद्य पदार्थ चुनें। 5वां, रमजान को एक नया जीवन शुरू करने के साधन के रूप में उपयोग करें। यह सिर्फ 30 Reprogramming the subconscious, the root of reality. Your subconscious mind operates like a powerful computer, running deeply embedded programs that dictate your behavior, decisions, and even how you perceive what's possible. These programs are often installed before the age of 7, shaped by early life experiences, parental conditioning, and cultural narratives. If your subconscious believes, "I am not enough," or "money is scarce," no amount of affirmations will override these deeply rooted scripts. To effectively reprogram your subconscious, identify limiting beliefs, reflect on recurring patterns of failure, self-doubt, or fear. Ask yourself, what story am I repeating? For example, "I always miss opportunities," or "I'm bad with money." Use emotional anchoring. Pair new beliefs with strong emotions. Visualize achieving your goal while feeling gratitude or joy. Emotion acts as a powerful magnet. For the subconscious, accelerating the adoption of new ideas. Utilize hypno, reprogramming the subconscious, the root of reality. Your subconscious mind operates like a powerful computer, running deeply embedded programs that dictate your behavior, decisions, and even how you perceive what's possible. These programs are often installed before the age of 7, shaped by early life experiences, parental conditioning, and cultural narratives. If your subconscious believes, "I am not enough," or "money is scarce," no amount of affirmations will override these deeply rooted scripts. To effectively reprogram your subconscious, identify limiting beliefs,
Reflect on recurring patterns of failure, self-doubt, or fear. Ask yourself, what story am I repeating? For example, I always miss opportunities, or I'm bad with money. Use emotional anchoring. Pair new beliefs with strong emotions. Visualize achieving your goal while feeling gratitude or joy. Emotion acts as a powerful magnet. For the subconscious, accelerating the adoption of new ideas. Utilize Hypno. मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए कहें, अल्लाह हमें उपरोक्त गलतियों से बचते हुए इस रमज़ान को सही ढंग से बिताने की शक्ति और क्षमता प्रदान करे और वह हमारी पूजा को स्वीकार करे और हमारी कमियों को माफ़ कर दे। आमीन। अल्लाह हमें इन अनुस्मारकों पर अमल करने, हमारे प्रयासों को स्वीकार करने और हमारी कमियों को माफ़ करने की तौफीक, क्षमता प्रदान करे। आमीन।